चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली में विधानसभा और हरियाणा में 34 निकाय चुनाव अगले 1.5-2 महीने में होने के कारण प्रदेश में बीजेपी संगठन की अहमियत बढ़ गई है। बुधवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 22 जिलों की जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करके संगठन और निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक से मिले फीडबैक के साथ सीएम दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे कि दोनों चुनाव जीतने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां चल ही रही थीं कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से सियासी हलचल और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करके उनसे फीडबैक लिया कि निकाय चुनाव में पार्टी तीनों लेयर यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े या नहीं। हालांकि नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का पहले ही फैसला कर चुकी है। इसके अलावा सीएम ने संगठन को लेकर भी चर्चा की, यानी सीएम की कोशिश है कि बीजेपी को इतना मजबूत और सक्रिय किया जाए कि निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी की धमक नजर आनी चाहिए। वो सुविधाएं देने की बात करता था, वहां भ्रष्टाचार हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को। लोग समझते हैं। वो ये बात करता था कि मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो साधारण घर में रहूंगा। 40 करोड़ रुपया शीश महल के ऊपर लगा करके खड़ा कर देता है। लोग देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। इस बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद थे। गौरतलब है, चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है और दिल्ली जीतने की सियासी जंग प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले लड़ी जानी है, इसलिए प्रदेश बीजेपी अपने नेताओं, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की ड्यूटियां लगाकर उन्हें दिल्ली भेजने की तैयारी में है। किसको कहां भेजना है, ये सूची ऊपर से आनी है। यानी अब 1 महीने के अंदर ही पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव और उसके बाद प्रदेश के निकाय चुनाव होने हैं। यद्यपि जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, इनका डायरेक्टली तो हरियाणा के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाने हैं, दिल्ली प्रशासन ने कराने हैं, और ये चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और हरियाणा राज्य के जो जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन है उनके सहयोग से होता है। फिर भी साथ लगता हुआ है दिल्ली क्षेत्र, हमारे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है, वहाँ चुनाव है, तो थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। लेकिन हमारी अपनी तैयारी है और हमारा कार्यक्रम तय उसके अनुसार ही चलेगा। यानी प्रदेश के बीजेपी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता व्यस्त नजर आएंगे। और हाँ, अब ये खबर भी पक्की है कि कांग्रेस बहुत जल्द अपने मुख्यालय 24 अकबर रोड से नए भवन 9A कोटरा रोड दिल्ली में शिफ्ट होने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस में अब बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। हरियाणा में भी यही होगा। कांग्रेस भी अब बीजेपी की तरह बूथ स्तर पर कमेटियां बनाएगी। इसकी शुरुआत यूपी से होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी नए साल में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सियासी तरकश के तीर तैने करने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।